वेलकम स्टूडेंट्स और सभी मेरे फ्रेंड्स का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्कशीट नंबर 30 है क्लास 8th के लिए और इंग्लिश सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि हम कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो वर्कशीट भेजी गई है उस वर्कशीट को करेंगे। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट आती है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो आज जो वर्कशीट है 25 जनवरी 2021 के लिए वर्कशीट नंबर 30 क्लास 8th की है और इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है। तो वर्कशीट देखिए, ये वर्कशीट है। इस वर्कशीट को हम करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। और ये जो चैप्टर है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन, आई थिंक हम लगभग 10 वर्कशीट हो गई हैं हमारी इसी पर बेस्ड, जिसको हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा था। तो आप एटलीस्ट 29 वर्कशीट है, डीओई वर्कशीट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप जाकर के सारी वर्कशीट देख सकते हैं। और 150 से भी ज़्यादा मैंने अब तक वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। तो आप सभी से मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमें भी अपनी मेहनत का जो है अगर अच्छा लगता है कि आपको मेहनत पसंद आती है तो डिसलाइक भी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक ही करें, अगर कहीं कमी है तो डिसलाइक भी करें, पर आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें और हमारी मेहनत को प्रेज़ करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, कि हमें जो ये जानवर दिए हुए हैं एनिमल्स हमें शो किए गए हैं इनके नाम लिखने हैं। एंड देयर बेबीज़, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं। फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, जो ये बॉक्स दिया गया है इसमें से देख करके हमें इनके नाम लिखने हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है क्या आएगा, ये है एक डोंकी यानी कि गधा, इसके बाद डॉग, फिर है पिग सुअर, सीप यानी कि भेड़, इस तरह से आएंगे। और इनके जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो आप पहचान सकते हो कि डॉग के छोटे बच्चे को तो हम क्या कहते हैं, पपी ये, और पिग के छोटे बच्चे को हम कहते हैं पिगलेट यहाँ पर। अब जो लैम्ब है वो होता है ये यानी कि भेड़ का बच्चा, और फॉल यानी कि गधे का छोटा बच्चा। इस तरह से जो है आएंगे, यहाँ पर देख लें इस सीक्वेंस में मैंने लगाए हुए हैं। इसी सीक्वेंस में इनके नीचे आपको आंसर्स लिखने हैं। डोंकी के नीचे फॉल, डॉग के नीचे पपी, पिग के नीचे पिगलेट और सिप के नीचे लैम्ब, यानी कि ये जो है इनके छोटे बच्चे हैं और ये जानवर का नाम है। तो देखिए, अब तक हम काफ़ी स्टोरी पढ़ चुके हैं और इसी स्टोरी को दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन, जो पैसेज दिया गया है लेसन में इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप समझा करें, क्योंकि समझ के जो हम चीज़ें करते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। एटलीस्ट आपको समझ के ही जो है चीज़ें आगे करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप आज तो थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेंगे पर आने वाले समय में वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो देखिए, जॉडी कॉल्ड, जॉडी ने क्या कहा, पा लुक, पा यानी कि अपने पिताजी को वो कहता है कि देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया, जो जॉडी के फादर थे। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके साथ खड़ा हुआ था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फ़ोन था यानी कि हिरन के छोटे बच्चे को जो है हम डो यानी कि हिरनी है, उसके जो छोटे बच्चे को, हिरन के बच्चे को, वो उससे चिपक के बिल्कुल लग करके सट करके खड़ा हुआ था। किसके साथ, जॉडी के साथ, क्योंकि जॉडी उसे कहाँ से लेके आया था, फॉरेस्ट से ढूंढ करके लेकर आया था। इट सीम्ड टू पेनी, ये पेनी को ऐसा प्रतीत हुआ दैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज द फोन्स, की जो लड़के की आंखें थी वो बिल्कुल चमक रही थी खुशी से, मानो कि जैसे फ़ोन की चमक रही थी, क्योंकि दोनों ही खुश थे इस बात से कि वो जो है फ़ोन यानी कि वो फ़ोन को लेकर के आ गया था, क्योंकि जो उसकी मदर थी डो, उसको मारा गया था
जिससे कि जो पेनी है यानी कि जॉडी के फादर हैं, उनको स्नेक ने बाइट कर लिया था, तो जहर निकालने के लिए डो का जो लिवर है उसको यूज़ करके उनकी लाइफ बचाई गई थी। ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने उसे ढूंढ लिया, हिरन के बच्चे को ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू किचन, जॉडी फिर किचन चला गया, किचन की तरफ। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और जो फ़ोन है वो भी धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और एक पैन था वहाँ पर जिसमें जो सुबह का दूध वो रखे थे किचन की सेफ पर रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इस दूध पर क्रीम आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू जग, और उसने जो क्रीम थी उसको एक जग में कर दिया। ही पोर्ड द मिल्क इन ए स्मॉल गॉर्ड, गॉर्ड होता है एक तरह की एक सुराही या तुम्बी जो है, उसमें वो क्या कर देता है, दूध को कर देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसने उस दूध को किसे दे दिया, जो गॉर्ड था उसको दे दिया था, तुम्बी को, फोन को। इट बटल्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, उसको खुशबू आ गई थी, किसकी, दूध की। ही सेव्ड इट प्रिकेरसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, जो जॉडी है उसने थोड़ी सी ध्यान दिया कि ये जो दूध है ये ज़मीन पर ना फैल जाए, किससे, फ़ोन से। इट कुड मेड नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, पर क्या हो रहा था कि जो तुम्बी है उसमें भी जो दूध था वो उसके लिए आसान नहीं था, फ़ोन के लिए उसे पीना। तो उसने क्या किया, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, कि उसने जो अपनी उंगलियां हैं, जॉडी ने अपनी जो उंगलियां थी, डिप्ड यानी कि डुबाई, किसमें, दूध में। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और अपनी जो उंगलियां हैं फिर जो हिरन का बच्चा था फोन, उसके गीले मुंह में अंदर उसने डाल दी। इट सक्ड ग्रीडीली, और उसने, सक यानी कि चूसना, उसने उन उंगलियों को बहुत ही अच्छे तरीके से चूसा, यानी कि उसको दूध का जो टेस्ट उनमें आ रहा था, मानो जैसे आप छोटे बच्चे को दूध पिला रहे हों। When he withdrew them, जब उसने जो उंगलियां हैं वापस निकाली, इट ब्लीटेड फ्रेंकेटली एंड बटड हिम, और उसने जो है थोड़ा सा वो ब्लीट यानी कि एक तरह से जो अपनी आवाज़ निकालता है हिरन का बच्चा, उसने उस तरह से आवाज़ निकाली, और बटड हिम, उसकी तरफ थोड़ा सा धक्का दिया। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, अब जॉडी ने दोबारा अपनी जो फिंगर्स थी दूध में डुबाई। एज द फोन सक्ड, और दोबारा से फोन ने उनको चूस लिया। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और धीरे धीरे उन उंगलियों को करते हुए वो जो है कहाँ ले गया, दूध की तरफ। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, और इस तरह से उसने दूध चूसा और स्नॉट यानी कि एक तरह से आवाज़ जो होती है निकाली। इट स्टैम्प्ड इट्स ऑल हूफ्स इम्पेशेंटली, और इस बात से थोड़ा सा वो इम्पेशेंट हो रहा था, अशांत हो रहा था, अपने पैरों को आगे पीछे भी कर रहा था। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, और जब तक जो उंगलियां उसने लगातार नीचे रख रहा था दूध में, तो द फोन वाज कंटेंट, इस बात से जो फोन था वो खुश था। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली, उसने अपनी आंखें भी एक तरह से बंद कर ली, मानो वो सपना ले रहा हो। इट वाज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और थोड़ा सा ये बहुत ही अच्छा एक रोमांच था, एक तरह से अनुभव था जो उसकी आंखों को महसूस हो रहा था, जो उसके हाथों को फील हो रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी पूंछ थी, जो छोटी सी पूंछ थी, वो फ्लिकर यानी कि आगे पीछे झूल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए स्वर्ल ऑफ फॉर्म, और जो अंत में जो दूध बचा वो झाग के तौर पर ख़त्म हो गया, एंड गरगलिंग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है अब, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चन है, इनको हमें कंप्लीट करेंगे, आंसर्स मैं आपको दिखा दूंगा, पहले आप समझ लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट सीम्ड टू पेनी,
पेनी को ऐसा प्रतीत हुआ दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज, कि जो लड़के की आंखें थी, जॉडी की आंखें थी, वो ब्राइट थी एज किसकी तरह, तो आंसर आप यहाँ देख सकते हो इस लाइन में, एज द फॉन्स। तो यहाँ पर आएगा द फॉन्स। रिटर्न फॉर्म में आंसर्स मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आप केवल समझ लें। इसके बाद सेकंड था जॉडी पोर्ड द मिल्क इनटू ए स्मॉल। तो जॉडी ने क्या किया, पोर्ड द मिल्क, ये लिखा हुआ है ना, ही पोर्ड द मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉर्ड, ठीक है, तो GOURD, सेकंड में इतना ही आएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है जॉडी सेव्ड द मिल्क प्रिकेयरसली, ही सेव्ड इट प्रिकेयरसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, कि वो जमीन पर ना फैले, स्पिलिंग, ठीक है, ओवर द फ्लोर, तो ये आंसर आएगा। फोर्थ है एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, कि जब तक उसने जो अपनी उंगलियां दूध के लेवल में रखी हुई थी, जो उसमें गार्ड में जितना दूध था, तो इस बात से क्या था, कौन कंटेंट था, कौन खुश था, द फोन वाज कंटेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द फोन, यहाँ पर आएगा द फोन वाज कंटेंट। इसके बाद हु सेड, किसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि मुझे खुशी हुई कि तुमने उसे ढूंढ लिया, तो ये बात किसने कही थी, पेनी ने, जो किसके फादर थे, जॉडी के। आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरह से ये आंसर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये बच्चा आपको खुद से करना है। वाई डिड द फोन स्टैम्प इट्स हुफ्स इम्पेशेंटली, कि जो फोन था वो अपने कदमों की जो हलचल है आगे पीछे क्यों कर रहा था, ये आंसर्स आपको खुद से आपको सर्च करना है। इसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा, आप जब देखेंगे तो आपको वो आंसर यहाँ पर लिखना है। लास्ट में कोविड अप्रोप्रिएट मैसेज है, 6 फीट की हमें डिस्टेंसिंग रखनी है या 2 यार्ड्स की, जिससे हम कोविड-19 को फैलने से रोक सकें। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।